नमस्कार दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ग्रंथ परिचय अभिज्ञान शकुंतलम, जो एक ग्रंथ है उसी का परिचय। तो दोस्तों, जो पेपर है वो नेट सीटेट संस्कृत के लिए अनिवार्य है। स्टेट में भी काम आएगा जिनका सब्जेक्ट संस्कृत से है। तो दोस्तों, ये अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो लेखक हो गए कालिदास। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में विद्या का जो नाम है वो नाटक है। तो दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेज पर ये संस्कृत का क्लास है। तो इस विज्ञान शकुंतलम में कितने अंक है दोस्तों? 7 अंक है। प्रधान रस क्या है? तो श्रृंगार, इसको संभोग श्रृंगार कहते हैं। संभोग श्रृंगार है। कथा में क्या क्या है? कथा किनकी कथा है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला का परस्पर कथा है, जिसमें प्रेम का, विवाह और मिलन का वर्णन है। इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन है दोस्तों? तो प्रमुख पात्र हो गए दुष्यंत जो नायक है, शकुंतला जो नायिका होती है, कर्णव, अनुसुईया, प्रियंवदा, महादेव, विदूषक जिसे बोला गया है, गौतमी, संगरग और शारध्वज, हंसपतिका, वसुमती, मातुली, मानुमती, सानुमती, सर्वदमन, भरत, मारीचि, ऋषि, आदिति, जिसे दाक्षायणी भी कहा जाता है, दुर्वासा, मेनका, ये सभी जो है से इसका पाठ है, पाठ का प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट है शकुंतला का उपजीव आधार ग्रंथ है वो महाभारत से के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान अध्याय 67 से 74 तक में है। और दूसरा, पद्म पुराण के स्वर्ण खंड में भी यह कथा मिलती है। कौन कथा? तो अभिज्ञान शकुंतलम की जो कथा है से मिलती है दोस्तों। अभिज्ञान शकुंतलम का जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति विशेष्यते का विशेषते, अर्थात वैदर्भी रीति में विशेषता किसको हासिल है? तो अभिज्ञान कालिदास को है। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का प्रयोग किया गया है? तो कालिदास के काव्यों में कैसी कई का प्रयोग हुआ है। कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है? तो उपमा उनका प्रिय अलंकार है। उपमा कालिदास से यही कहा गया है, उपमा कालिदास से, अर्थात उपमा कालिदास का प्रिय अलंकार होते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के 7 अंक है, जिसमें प्रथम अंक में है एक आश्रम में प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? तो राजा दुष्यंत। द्वितीय अंक में है आश्रम निवेश। तीसरे में अंक में है मिलन अंक। चतुर्थ अंक में है विदा अंक। पंचम में है प्रातख्यान अंक। और षष्ठ में है पश्चाताप अंक। सप्तम में है पुनर्मिलन, जब दोबारा मिलता है राजा दुष्यंत शकुंतला से, उसकी वर्णन है। शकुंतला के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। शकुंतला का हस्तिनापुर पति गृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। जो पति गृह जाती है वो चौथे अंक में वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतला का नायक का नाम है दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का है। राजा दुष्यंत जो राजा कहाँ के होते हैं? हस्तिनापुर के। दोस्तों, आर्यभट्ट क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक बधाई हो। आप लोग कमेंट कम कीजिए, थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा कमेंट नहीं कीजिए। आप लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति आपका फोकस कम है, समझ गए दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका का नाम क्या होता है? तो शकुंतला होती है। अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका का नाम क्या है? शकुंतला है। शकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा कोटि की नायिका होती है। शकुंतला है शकुंतला भी पची भी ललिता पालिता इति शकुंतला। आगे नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतला का मंगलाचरण क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम का जो मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसी मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग है? अश्निंगधरा छंद का प्रयोग किया है। उसका मंगलाचरण का श्लोक क्या है? तो यहाँ सृष्टि अष्टुराध्या, इस प्रकार से उसकी मंगलाचरण है। इत्यादि श्लोक का कहाँ का है? अभिज्ञान शकुंतलम का श्लोक का मंगलाचरण है। यहाँ सृष्टि अष्टुराध्या जो मंगलाचरण है वो कहाँ श्लोक लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम का है। अभिज्ञान शकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो अष्ट मूर्ति शिव की स्तुति किया गया है। यहाँ से सवाल आ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी स्तुति किया गया है? तो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति किया गया है। तत्रापि का चतुर्थ अंक से संबंधित है। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। नेक्स्ट है अष्टो श्लोकस्य चतुर्थानम, किससे संबंधित है? अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक से है। काव्येषु नाटकम रम्या, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत अभिज्ञान शकुंतलम का है? नेक्स्ट है दुष्यंत का विनोद प्रिय किस मित्र है? दुष्यंत के जो विनोद प्रिय मित्र होते हैं वो कौन होते हैं? तो माधव होते हैं।
और शकुंतला के दोनों सखियाँ का नाम क्या होती है? अनसुईया और प्रियंवदा। उनकी 2 सखियाँ होती है जो अनसुईया और प्रियंवदा होते हैं। शकुंतला के माता का नाम मेनका और पिता का नाम ऋषि विश्वामित्र है। शकुंतला के पालक धर्म पिता कौन है? महर्षि कणव होते हैं। कणव के 2 शिष्य सारंग और शार्दूल हैं। शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो हुआ था गंधर्व विवाह हुआ था। किस प्रकार के विवाह होता है? गंधर्व विवाह। शकुंतला को मिलने किसने श्राप दिया था? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। किस लिए श्राप दिया गया था? तो बता दें, शकुंतला को श्राप का कारण क्या था? अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार हुआ था। तिरस्कार मतलब उनका अपमान हुआ था, इसीलिए उनको श्राप दिया। शकुंतला को श्राप को जानने वाली ऋषि प्रियंवदा और अनसुईया थी, क्योंकि ये दोनों उनकी सखियाँ थी। शकुंतला को श्राप मिला था। अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक में श्राप का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम में श्राप की कल्पना का कारण क्या था? प्रेम की आदर्श स्वरूप की स्थापना करना। प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना करना ही उसका क्या था? उद्देश्य था मेन। श्राप का प्रभाव किस अंक में दिखाया गया है? तो 5वें अंक में दिखाया गया है इसकी प्रभाव जो श्राप का। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है 6ठ अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है अभिज्ञान शकुंतलम के 7वें अंक में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को सभी को वीडियो समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत आर्यावर्त क्लासेज को, ताकि मैं और अच्छी प्रकार से लेते रहूँ। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।